This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये 9 सयारे और 12 बुर्ज यानी कि 9 प्लैनेट्स एंड 12 ज़ोडिक साइंस हमारी लाइफ में बहुत अहमियत का हामिल होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस लेकर आते हैं। बुर्ज जो हैं हमारी शख्सियत को रिप्रेजेंट करते हैं और सयारे जो हैं हमारी लाइफ में डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई प्लैनेट जो है हमारी लाइफ में पैसा लेकर आता है, एक प्लैनेट जो है हमारी लाइफ में लग्जरी और रिलेशनशिप और लव रोमांस लेकर आता है, कोई प्लैनेट जो है हमारे लिए हार्डशिप्स लेकर आता है, कोई प्लैनेट जो है हमारे लिए ब्लेसिंग्स का बायस होता है, कोई प्लैनेट जो है हमें एनर्जी और कॉन्फिडेंस देता है। तो डिफरेंट प्लैनेट्स और 12 ज़ोडिक साइन हमारे मिलकर हमारा हॉरोस्कोप बनाते हैं और ये हॉरोस्कोप बताता है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सो 27 जुलाई टिल 2 अगस्त 2026 कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए। और इस एपिसोड में आप देखेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का आने वाला हफ्ता, उनका करियर, लव, रोमांस, लव, ट्रैवल और उनकी हेल्थ कैसे रहेगी, एजुकेशन कैसी होगी। तो आइए देखते हैं इस हॉरोस्कोप में। लेकिन उससे पहले चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले वो सेगमेंट मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूं जिसमें आप लोग कमेंट्स करते थे और मैं रीड करती थी। सो फर्स्ट कमेंट है आपका सबा एहसन अली, फॉरएवर, अल्लाह अब मेरे भाइयों बहनों के साथ अच्छा कर दें, आमीन सुम आमीन। सबीहा असलम, जजाकल्ला पाइसेस, आमीन। इकरा अनाज, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मरियम परवेज, लव योर वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन। एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे और सैटर्न प्लैनेट इसी हफ्ते ऑन 27 ऑफ जुलाई को रेट्रोग्रेशन पोजीशन पे जा रहा है। और कोई प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो बजाय ये कि पॉजिटिविटी के अपने बैकवर्ड सिचुएशन में चला जाता है। तो सैटर्न प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन की वजह से क्या होगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे सन प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट जो इस हफ्ते लियो में मौजूद होंगे। इन दोनों प्लैनेट्स का कंजक्शन होगा, उसके साथ केतु भी इसी लियो में मौजूद होगा। सन प्लैनेट है कॉन्फिडेंस का, ईगो का, एनर्जी का, क्योंकि इसको किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। जब कोई भी प्लैनेट अपने ओन हाउस, अपने ही घर में ट्रांजिट करता है, जैसे कि लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि इस वक्त भी लियो सन प्लैनेट जो है लियो में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में क्लैरिटी, विजिबिलिटी, कॉन्फिडेंस और हमारी जो लीडरशिप, क्रिएटिव लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो और ज्यादा मजीद एनहांस हो सकती हैं। जुपिटर की जो इस वक्त एनर्जी थोड़ी लो है, जो गुड लक लेकर आता है, लेकिन फिर भी बैड लक कम से कम नहीं लेकर आएगा। सैटर्न प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो है वो हमारा ये टाइम है लेसन सीखने का, सबक सीखने का। कार्मिक प्लैनेट इसको कहा जाता है। तो हमें अपने आप को एनालाइज करना है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है रेट्रोग्रेशन, क्योंकि ये स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है, 5 मंथ्स के लिए ये रेट्रोग्रेड रहेगा टिल 10th ऑफ दिसंबर। आपको अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप प्रॉपरली अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में है या नहीं है, जो काम आप इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं क्या वो कंप्लीट करते हैं दोबारा से या नहीं करते हैं। तो इस चीज को एनालाइज करें। आपकी जिम्मेदारियां घर की हैं या कारोबार की हैं, नौकरी की जिम्मेदारियां हैं,
आप क्या वो सही तरीके से निभा रहे हैं? औलाद की जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है, क्या उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं हो रही? क्योंकि इसी चीज से कारमा बनता है। अगर आपको अपना फ्यूचर बेहतर करना है तो अपनी चीजों को सीधा करने की कोशिश करें, ऑनेस्टी के साथ, बी पेशेंट और बी स्लो। जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। डोंट रश इनटू योर एक्शन। कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे स्लोली एक्शन लें, लेकिन आपने ऑनेस्टी के साथ और पेशेंस के साथ लेना है। और उसके अलावा डू सेवा, यानी कि चैरिटी करें, लोगों की खिदमत करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें और लोगों की मदद करें, उनको गाइड करें, उनको सपोर्ट करें। तो आपका जो सेटन प्लानट है वो इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसके फायदे आपको बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। और ये रेट्रोग्रेशन जो पीरियड है 5 मंथ्स वाला, वो भी ऐसे गुजर जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं आपके हॉरोस्कोप, और सबसे पहले जो हम बात करेंगे सजिटेरियस की, आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन इन प्लैनेट्स की थोड़ी सी मैं आपको रेमेडीज भी शेयर करूंगी ताकि आपको इन प्लैनेट्स का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, बल्कि पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ सके। काले तिल, ब्लैक तिल जो हैं वो आप चैरिटी कर सकते हैं। चने की दाल आप चैरिटी कर सकते हैं। अपने टीचर्स और अपने वालिदैन की खिदमत करें। और बस यही है, ये चीजें हैं रेमेडी के मुताबिक, आप ये नोट करें और ये आप डेली कर सकते हैं या फिर वीकली भी कर सकते हैं। ओके, सेजिटेरियस की बात करेंगे, उनके काम की। तो यहाँ पर जो डेविल बैठा है सेजिटेरियस के करियर में, आप अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, या आपका जो वर्क प्लेस है वो बहुत टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव हैं लोग, आपके बॉस बहुत बॉसी हैं, या आपको दूसरों के इशारों पे नाचना पड़ता है, मतलब उनकी टर्म्स पे चलना पड़ता है। आप जो काम नहीं करना चाहते वो आप काम कर रहे हैं, या जो ऐसा काम या कोई ऐसी प्रोफेशन, ऐसी फील्ड में है जहां अपने आप को आप स्टक फील कर रहे हैं, आप ना चाहने के बावजूद भी वो आपको काम करना पड़ रहा है, या किसी गलत रास्ते या शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक ये जो चीजें हैं आपकी लाइफ में आपको नेगेटिविटी और ब्लॉक करेंगी। तो बेहतर है कि सही रास्ता, ऑनेस्टी का रास्ता जो है वो बेहतर है आपके लिए। इस वक्त जो प्रॉपर्टी मैटर्स में, विरासत के मामलात में या कोर्ट के मसलों में फंसे हुए हैं, ऐसे सेजिटेरियस जो हैं वो आखिर निकल जाएंगे उस ब्लॉकेज से, उस बंदिश से, उस रुकावटों से। रोजगार की रुकावट है, रोजगार पे बंदिश है, जादू टोना है, या लोग हसद करते हैं, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं, पॉजिटिविटी नजर आ रही है। फाइनेंसेस में भी मुझे लगता है कि सेजिटेरियस कुछ प्लान कर रहे हैं और इस हफ्ते कोई एक्शन लेंगे, कोई ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे आपकी इनकम जनरेट होगी, आपको नया कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट काम है या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप है। लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कोई फ्रीलांसिंग का काम है या कोई एक्स्ट्रा आपको काम मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी और आप पे जो कर्जों का बोझ है या घर की जिम्मेदारी है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे आप रिलीफ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप चाहते हैं कि कोई काम शुरू हो जाए और आपकी भी इनकम हो, आपके हाथ में भी पैसा आए, तो यू हैव टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, प्लान करने से नहीं होगा, बल्कि काम करने से ही आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें और अपने ऊपर भरोसा करें कि आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी केपेबल। आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सी जो क्रिएटिविटी दी है, आप जो भी काम कर सकती हैं घर बैठे, ऑनलाइन या कोई भी ऐसा काम जरूर शुरू करें। ओके, रिलेशनशिप में जो सिंगल हैं उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। नो कांटेक्ट है तो इस हफ्ते नो कांटेक्ट में ही रहेंगे। शादी के थोड़े मसले हैं
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होंगे। शादी का मसला भी आपका आहिस्ता आहिस्ता हल होता हुआ नजर आ रहा है। रियूनियन के बहुत कम चांसेस हैं सेजिटेरियस के, लेकिन मुझे लगता है कि काफी सेजिटेरियस थक गए हैं, अब गिव अप कर लिया है, तो अब मुझे लगता है कि न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं। कोई नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, अप्रोच कर सकता है शादी के लिए, दोस्ती के लिए, रिलेशनशिप के लिए। लेकिन थोड़ा सा आप सोच विचार कर रहे हैं, इस वक्त आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, बल्कि थोड़ा सा ब्रेक वाली सिचुएशन में है, क्योंकि आप जो प्रीवियस रिलेशनशिप था उसके थोड़ा सा ट्रॉमा में मुझे नजर आ रहा है सेजिटेरियस के। अभी तक आप स्टिल ट्रॉमा में हैं, या अभी तक आप वेट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैरिड लाइफ में यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी स्ट्रगल, थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से या ससुराल की वजह से, लेकिन या पर्सन की वजह से, लेकिन आपको पता चल गया है कि किस तरीके से चीजों को डील करना है, किस तरीके से उन चैलेंजेस से अपने आप को निकालना है। तो मुझे लगता है कि सेजिटेरियस कोशिश कर रहा है, कोशिश करना उन्होंने नहीं खत्म की, बच्चे नहीं हो रहे, औलाद नहीं हो रही, लेकिन स्टिल आप कोशिश कर रहे हैं, रूहानी इलाज भी कर रहे हैं, अपना मेडिकल इलाज भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होपफुल है सेजिटेरियस, और उसने गिव अप नहीं किया है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी सेहत की, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर मुझे लगता है थोड़ी एंजाइटी आपको हो जाती है अपने पास्ट को लेकर। स्टूडेंट्स, या आपने कुछ कोई लॉस हुआ है आपका, या स्टडी लॉस हुआ है, तो उस चीज को लेकर आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि काफी सारे सेजिटेरियस जो हैं वो एक नया स्टेप ले सकते हैं। लव गाइडेंस है आपके लिए। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट, जब दिल का मामला आता है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक स्पेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जो भी आप चॉइस करेंगे अपनी लाइफ में, वो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए बेहतर होगा। जनरल गाइडेंस है आपके लिए। Your children on earth and in heaven are happy and well cared by God and the angels। तो आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो इस दुनिया में हैं या इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक के पास हैं, हेवन में हैं, जन्नत में हैं, तो वो वेल केयर्ड हैं। एंजल्स भी उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 4, 13, नंबर 22, 40 और फिर 31। ये होंगे लकी नंबर्स। और कलर्स हैं व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे सकते हैं। उसके अलावा आपने जो विर्द करना है, या यूं या कयूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और है ट्रस्ट। ट्रस्ट करें अल्लाह पाक की जात पे, अपने आप पे, अपनी सलाहियतों पे, और अपनी गट फीलिंग पे। जितना ज्यादा आप ट्रस्ट करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी। कैप्रिकॉन की बात करेंगे, और आप हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं कैप्रिकॉन बुर्जदी का अपने मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग, अपने नेम के अकॉर्डिंग। अगर आपको अपना हॉरोस्कोप, अपना स्टार मालूम नहीं है, अपना सितारा मालूम करना चाहते हैं, तो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए, आपको गाइड किया जाएगा। यहाँ पे कैप्रिकॉन वालों के लिए रास्ते खुल रहे हैं, राहें हमवार हो रही हैं, और मुझे लगता है कि जो पैशन नजर आ रहा है कैप्रिकॉन में, वो पैशन शायद पहले नहीं था। वो जो जज्बा है, वो जो जोश है कुछ कर दिखाने का, अपनी सलाहियतें मनवाने का, अपना काम, अपनी कारोबार में कुछ ना कुछ करने का, आगे बढ़ने का, ट्रैवल करने का, मूव करने का, एक्शन लेने का, वो टाइम बड़ा बेहतरीन कैप्रिकॉन के लिए रहेगा। और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ब्लॉकेज या काम में रुकावटें या डिले हो सकते हैं, लेकिन आप उन डिलेज, उन रुकावटों की अब परवाह करना आपने छोड़ दी है, और आप काम करते रहेंगे, एक्शन लेते रहेंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए काफी बेहतर होगा, उन ब्लॉकेजेस से अनब्लॉक होने का हफ्ता होगा, और अब आपकी जो रास्ते हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर भी कैप्रिकॉन बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत होपफुल है,
और अपनी मेहनत पे उनको बहुत भरोसा है, ट्रस्ट है, अपनी कैपेबिलिटीज पे बहुत ट्रस्ट है कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। जिम्मेदारियों में इजाफा जरूर होगा, चाहे कारोबारी जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपके अंदर जज्बा है कि आप अपने बलबूते पे वो जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा लेंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और कोई ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा था वो भी होगा, कोई ऐसा मुआवजा होगा, रोजगार में आपको नौकरी मिल सकती है, कारोबार में कोई ना कोई मुनाफा होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल की एनर्जी है। सो सिंगल जो है वो अभी तक किसी न किसी तरीके से ब्लॉक है, या उनकी सोच ब्लॉक है, या उन्होंने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है उस रिलेशनशिप में या उस पर्सन में। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत इंतजार किया, बहुत वेट किया और अब जो है उस ब्लॉकेज से निकलने का वक्त आ गया है। तो बहुत सारे कैप्रिकॉन्स मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपनी रिलेशनशिप को, और एक न्यू बिगनिंग्स, एक न्यू एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, एक नई रोशनी की तरफ जा रहे हैं, नए रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल भी आपको आ सकता है, या कोई डायरेक्ट आपको अप्रोच कर सकता है वर्क प्लेस पर, या किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसा इंसान है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको भी ऐसा फील होता है। सो हो सकता है वही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, आपके घर रिश्ता मांगे, या आपको मैरिज के लिए अप्रोच भी कर सकता है। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी बहुत मसले मसाइल हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, ससुराल से रिलेटेड, या फिर अपने पार्टनर से रिलेटेड, लेकिन आप गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने अपनी मेहनत से, कोशिश से, ऑनेस्टी के साथ आपने जो है सबके दिल जीत लिए हैं। तो इस वक्त कैप्रिकॉन एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है कि लोग आप पे यकीन करने लगे हैं, ट्रस्ट करने लगे हैं और आपकी बातों, आपकी गाइडेंस को बहुत सुनते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी नजर आ रही है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आगे खुशियां ही खुशियां होंगी, औलाद की खुशी भी नसीब होगी और पार्टनर की खुशी भी आपको नसीब होगी। सेहत के हवाले से थोड़े चैलेंजेस होंगे, लेकिन सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से डबल माइंडेड हैं और पास्ट को लेकर बार बार उनके माइंड में रिकॉल होता है कोई ऐसी नाकामी, कोई आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको चाहिए थी वो नहीं आप काम कर सके, तो उस चीज को लेकर थोड़ा दुख, सैडनेस नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो आपके लिए जो गाइडेंस है कैप्रिकॉन वालों के लिए वो ये है, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप को, अपनी दोस्ती, अपनी लव को ट्रेजर समझें, ऑनर करें, रिस्पेक्ट दें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, योर चिल्ड्रन ऑन अर्थ एंड हेवन आर हैप्पी। आपके बच्चे, चाहे वो आपके साथ हैं, चाहे जन्नत में हैं, वो वेल केयर्ड बाय गॉड एंड बाय एंजल्स। तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका ख्याल रखते हैं फरिश्ते। आपकी लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 2, 11 एंड 20। कलर्स होंगे व्हाइट, येलो एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। उसके अलावा आपने जो व्रत करना है, या कादिरो 101 मरतबा वलाखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस और वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स। तो लोगों से मदद आप ले सकते हैं अगर किसी ऐसे परेशानी में हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे। हो सकता है किसी की हेल्प से, किसी की गाइडेंस से, किसी की सपोर्ट से आप उस परेशानी से निकल सकते हैं। सो ये था हॉरोस्कोप कैप्रिकॉन का, और अब बात होगी एक्वेरियस की। तो हॉरोस्कोप है एक्वेरियस का, बुर्दिलू का, और ये हॉरोस्कोप आप चेक कर सकते हैं सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग, और आप अपने नेम के अकॉर्डिंग। अगर आपको अपना स्टार मालूम करना है तो आप अपना नेम एंड तारीख पैदाइश कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपको गाइड किया जाएगा। सो यहाँ पे मुझे लगता है एक्वेरियस का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे काम जो रुके हुए थे, ब्लॉक थे, आप उन कामों में, चाहे वो जॉब है, कारोबार है, वो चीजें अनब्लॉक हो रही हैं। सब पे कोई ऐसा
मुआवजा होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये हफ्ता बहुत पॉजिटिविटी और एनर्जी का हफ्ता है, एक्शन ओरिएंटेड हफ्ता है। कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप खुद सरप्राइज आपको मिलेगा। सो चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो, इनहेरिटेंस हो, विरासत हो, कोई लीगल मैटर चल रहा है, आपकी जॉब आपको नहीं मिल रही है, कोई इंटरव्यू कॉल्स आपकी आ सकती हैं, कहीं इंटरव्यू पे आप जा सकते हैं, आपको लोग जॉब के लिए, पार्टनरशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अपनी नेटवर्किंग आपकी बढ़ रही है, सोशल नेटवर्किंग, लोगों के साथ मुलाकातें, लोगों के साथ मीटिंग्स, लोगों के साथ गैदरिंग, किसी इवेंट पे शिरकत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका माइंड जो है कुछ टाइम पहले बहुत आप एंजाइटी और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गुजरा है, कुछ लॉसेस हुए हैं, लेकिन अब आप बहुत केयरफुल हो गए हैं, बहुत मोहतात हो गए हैं। जो भी काम करते हैं आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, लोगों पे अब आप भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सोच समझ के और बहुत जो है वो रिलैक्स होके कदम उठाते हैं। और वो कहते हैं ना, कदम फूक फूक कर उठाते हैं। सो यही सिचुएशन मुझे लग रही है कि आने वाला टाइम एक्वेरियस वालों के लिए बहुत आइडियल टाइम है। कुछ चीजें जो आपकी रुकी हुई हैं वो हो जाएंगी, ऐसे काम जो इनकम्प्लीट थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे चीजों में आप फंसे हुए थे तो वो भी चीजें हो जाएंगी। फाइनेंशियली मुझे लगता है ये हफ्ता पैसे का हफ्ता भी होगा। कहीं से इनकम आ रही है और ऐसी जगह से इनकम आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपकी जिम्मेदारियां आप बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां, कारोबार की या आपकी अपनी पर्सनल जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो एक अल्लाह की बरकत से आपकी चीजें बहुत बेहतर तरीके से अंजाम देंगी। पैसा बसा हुआ था वहां से भी आपको रिकवर हो जाएगा। कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से वो भी अरेंज हो जाएगा। कर्जे में अगर आप बहुत परेशान हैं कर्ज की वजह से, और तो जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके आप कर्ज अदा करने के काबिल भी हो जाएंगे। रिलेशनशिप की बात करें एक्वेरियस वालों का, रिलेशनशिप भी यूनियन और कांटेक्ट का हफ्ता हो सकता है। आप जिस बेचैनी में थे और एंजाइटी में थे, वो एंजाइटी और बेचैनी आपकी इस हफ्ते दूर हो जाएगी और आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपका कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगी और रियूनियन या फिर कमिटमेंट भी मिल सकती है। कोई अच्छा सा प्रपोजल भी आ सकता है। लव मैरिज के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। शादीशुदा जिंदगी में बहुत एक ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। शादीशुदा जिंदगी में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा करने लगे हैं और आप दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और आपकी मैरिड लाइफ में आसानियां नजर आ रही हैं। सेहत को लेकर भी यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ी कमजोरी या शुगर डाउन या फिर ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो उस चीज को भी आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई अचीवमेंट मिलने वाली है, कोई कामयाबी मिलने वाली है, कोई सक्सेस मिलने वाली है, कोई ऐसा गोल वो भी आप अचीव कर लेंगे। कहीं जाने का अगर आपका प्लान है, कहीं मूव करने का प्लान है, एडमिशन लेने का प्लान है, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। लव गाइडेंस से आपके लिए, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। तो लाइफ जो है एक साइकिल की तरह है, एक साइकिल खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है, यानी कि आपकी लाइफ में एक चैप्टर क्लोज होता है तो कोई और चैप्टर स्टार्ट होता है। When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा resist करते हैं, फोर्स करते हैं, तो वो काम, वो नेचुरल फ्लो हम जो है लाइफ का उसको जो है करते हैं एंड और अननेसेसरी स्ट्रेस भी क्रिएट करते हैं। गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलें, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। तो जस्ट गो विद द फ्लो, आपको लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, स्कूलिंग, स्टडी एंड एजुकेशन हेल्प योर लाइफ पर्पस एंड पर्सनल ग्रोथ एट दिस टाइम। स्कूलिंग करें, स्टडी करें, एजुकेशन लें और यही चीजें आपकी लाइफ में आपका जो लाइफ पर्पस है उसको हासिल करने में बहुत मददगार हो सकता है। आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। द एंजल्स विल गाइड यू एंड हेल्प यू एंड विद दिस प्रोसेस। और इसी चीज में आपको एंजल्स हेल्प करेंगे। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, चेक करते हैं क्या है।
लकी नंबर है नंबर 1, 10, 19 एंड 28 और कलर्स होंगे एक्वेरियस वालों के ब्लू, ब्लैक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। या रहमानों का व्रत करें 101 मरतबा वल्लाह दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है बावजू होकर। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, बी असर्टिव। सो अब है जनाब पाइसेस, जो लास्ट साइन आता है वो देखते हैं पाइसेस का हॉरोस्कोप। और पाइसेस सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, या आप अपने नेम का जो फर्स्ट लेटर है उससे भी आप अपना स्टार साइन चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना स्टार साइन मालूम करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम एंड तारीख पैदाइश शेयर कीजिए, आपको गाइड किया जाएगा। सो पाइसेस के लिए आपके करियर में आपने बहुत टफ टाइम देखा, बहुत मुश्किलात देखी हैं, इस वक्त आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, जमीन लेने के बारे में सोच रहे हैं, घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सोचे जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों से मशवरे कर रहे हैं, लोगों से मशवरे ले रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये हफ्ता कोई ना कोई एक्टिविटी का हफ्ता है पाइसेस वालों के लिए। कुछ ना कुछ करने वाला जो जज्बा है वो अब आपका उभरने लगा है और आप कुछ करके दिखाएंगे। आपने सोचा है, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक्शन लेने का टाइम है और उन मुश्किलात को कंट्रोल करने का टाइम है। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं, बिजनेस या नौकरी है या फिर घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए और बहुत अच्छे तरीके से पाइसेस मैनेज कर रहा है। थोड़ी स्पिरिचुअल हेल्प भी ले रहे हैं और इबादत की तरफ, दुआओं की तरफ भी आपका काफी रुझान रहेगा। अपने फाइनेंस को, अपनी सेविंग्स को, अपने पैसों को किस तरीके से बैलेंस करना है, कहाँ सेव करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, अपना बजट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबार में कितना लगेगा, घर में कितना खर्चा होगा, तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से जो है मैनेज करने की कोशिश करें। आपके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन भी आ रहा है और आप जो एक्स्ट्रा खर्चा करते थे शॉपिंग पे या फिर किसी पार्टीज पे या जो भी आपके एक्स्ट्रा अखराजात हैं उनको आप जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो जरूरी खर्चे हैं बस उसी पे आपका फोकस है कि बस यही काम करना है। तो बहुत सारी चीजों को आप बैलेंस कर रहा है पाइसेस इस हफ्ते। ओके, सो सिंगल पाइसेस की लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, शादी की बहुत अच्छे टाइम नजर आ रहा है पाइसेस के लिए। थोड़ी बहुत जो है वो स्ट्रेस रहेगा, हो सकता है कि इस वक्त आप ब्लॉक हैं या नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। कांटेक्ट भी हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है, क्लैरिटी भी मिल सकती है कि आया वो आप पे इंटरेस्टेड है नहीं है, कमिटमेंट आपको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आगे आपको नेक्स्ट क्या करना है उस चीज को लेकर आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी कि आया आपको इस पर्सन के साथ आगे कैरी ऑन करना है नहीं करना है, खत्म करना है क्या नहीं करना। तो इस चीज की क्लैरिटी इस हफ्ते आपको मिल रही है। घर आप तब्दील करें, मकान की तब्दीली नजर आ रही है, कोई गाड़ी वगैरह की खरीदो फरोख्त हो सकती है, घर या घर की प्रॉपर्टी की कोई खरीदो फरोख्त हो सकती है, कोई विरासत का मामला भी आपका चल रहा है। उसके अलावा मुझे लगता है कि घर में कुछ तब्दीली, रेनोवेशन भी आप कर सकते हैं या घर के फर्नीचर को पेंट वगैरह आप करवा सकते हैं, ये भी हो सकता है। शादी के लिए यह हफ्ता आपका बहुत पाइसेस वालों का अच्छा रह सकता है कि शादी की कोई डेट वगैरह आपकी फिक्स हो सकती है। और शादीशुदा जिंदगी में भी कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं कि आपके पार्टनर आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को थोड़ा सा जो है ना एक साइड लाइन मिली हुई है, तो उसकी एनर्जी भी मुझे डेड नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिलेशनशिप से रिमूव हो जाएगी। ससुराल वाले भी अब आपको थोड़ा सा समझने लगे हैं, आपकी कुर्बानियों को, आपकी खिदमत को समझने लगे हैं। तो मैरिड लाइफ में मुझे बेहतरी नजर आ रही है। आप भी बहुत सारी चीजों को लेकर यूज्ड टू हो गए हैं। सेहत को लेकर ही हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बल्कि आप काफी एक्टिव रहेंगे। हो सकता है कोई जिम ज्वाइन करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें या वॉक करना शुरू कर दें। तो थोड़ा सा पाइसेस मुझे लगता है कि एक्टिव नजर आ रहा है।
स्टूडेंट्स जो हैं उनको लेकर कोई न्यू बिगनिंग नजर आ रही है, किसी नई जगह पर आपका कोई मूव हो सकता है, किसी जगह पे आप को जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं मिशन आपका हो गया है, तो स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपकी एजुकेशन में। आपके लिए गाइडेंस है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, आपका जो माजी है वो पीछे रह गया है। रिलीज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटी, रिलीज करें उसको, उसको न्यू पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएं, नए रास्ते की तरफ जाएं, और नया जो रास्ता है वो अवेलेबल है आपके लिए, फॉलो करें विद फेथ। जर्नल गाइडेंस है आपके लिए, your children on earth and heaven are well cared by God and angels, और आपके जो बच्चे हैं जो इस दुनिया में हैं, आपके साथ हैं, या फिर जन्नत में हैं, इस दुनिया में नहीं है, जो चले गए इस दुनिया से, अगर ऐसा है तो वो वेल केयर्ड बाय गॉड एंड एंजल्स उसकी हिफाजत करते हैं, उनकी केयर करते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, चेक करते हैं, नंबर 9, 18, नंबर 27, और कलर्स होंगे व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या हयू या कय्यूम, अवल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर 101 टाइम्स, 101 मरतबा या हयू या कय्यूम का विर्द जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स की गाइडेंस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है, अपनी चीजों को पॉजिटिव लेना है, और एक्शंस भी आपके पॉजिटिव होने चाहिए। सो गाइज, ये था हॉरोस्कोप आप सब लोगों के लिए इस हफ्ते का। होपफुली आपको पसंद आया होगा, रीडिंग्स ने आपसे रेजोनेट किया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। उसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, टैरो, कंप्लीट टैरो रीडिंग के लिए, अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, सितारों के बारे में, प्लैनेट्स की पोजीशन जानना चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में क्या चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए, 033081115111। जाने से पहले लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। अल्लाह हाफिज।